गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ड्यू टू सम रीजन आपको जो मैंने बताया था कि सम ट्रेजेडी थोड़ा सा गैप पड़ गया। विल कवर अप द थिंग्स, स्विच ऑन योर वीडियोस। एंड स्वयं नहीं आया अभी तक। मैं होमवर्क भी अपनी तरफ से ज्यादा बता नहीं पाया, लेकिन आपने से एसएल के क्वेश्चंस कहां तक कर लिए हैं? नंदिका बताओ बेटा आप तब तक। जहाँ तक कराया था जहां तक मतलब कोई एग्जांपल्स बता सकते हो? चेक करना पड़ेगा। हाँ? बुक मार्क किया था, अराउंड 40 वहां पर थी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल्स करिए सुपरपोजिशन की। सर मैं शुरू कर दी थी। ठीक है, चिराग आप बेटा। सर 40th क्वेश्चन करना है। 40th। हाँ जी जीवन आपने बताओ, अपडेट करो। प्राप्ति आप भी रेडी रखो। यस सर। सर हो गए सर, वो शीट तो होगी। और सर जो एग्जांपल्स थे ना, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस सर 1.15 पे हूँ, वो भी कर रहा हूँ सर। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एसएल। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्ट किया नहीं अभी? हाँ जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल स्टार्ट करी नहीं अभी? नहीं सर, वो अभी पिछली वाली एग्जांपल्स खत्म करी हैं, 1.15 वाली प्रैक्टिस करनी है सर, वो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। सुपर सैम आपने, मैंने जो एसएल ने दिया मैंने बीच में से छोड़ा थोड़ा सा कोर्स वाला टॉपिक। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एग्जांपल्स ट्राई करी आपने से सैम आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। सर सुपरपोजिशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो खत्म हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी नहीं की, उससे पहले सारा कर दिया। चलो ठीक। प्राप्ति व्हाट अबाउट यू? और सर इलेक्ट्रिक फील्ड के 34th एग्जांपल में मुझे प्रॉब्लम आई थी। 34 अभी मुझे लगता है मैंने टॉपिक करवाया नहीं होगा, तो मैंने अपने हिसाब से कर रहा हूं। ये वो 34th वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द टू प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स। अभी आपने वो नहीं करने, एग्जांपल 26 टू ऑनवर्ड्स अभी नहीं करने। 4 जिस पे लिखा हुआ ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड फोर्स। यस सर। ये नहीं करना अभी, ये मैंने करवाया ही नहीं। ओके सर। वो उस दिन थोड़ा सा बस वो, तो अभी बस विल कवर अप विद डे और टू, अपना ले आएंगे मोमेंटम। मैं करवाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास तक आप अपना मेरे साथ मैच करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर किसी कोई क्यू चार्ज है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, अगर तो प्लस क्यू है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट पे बाहर को, and that is equal to 1/4 pi epsilon naught q square upon r square, जिसे मैं k q by r square लिख दिया करूंगा। ये k छोटा वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसी तरह करो आप भी, क्या करो, अगर माइनस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है r डिस्टेंस पे, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की तरफ होगा। that will be also k q by r square। ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई प्लस 4 ई चार्ज पड़ा हुआ है, बढ़िया आसान एग्जांपल करेंगे। प्लस ई चार्ज पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है। पी पॉइंट जो यहाँ से d/2 पे है,
यहां से भी d/2 पे है। ध्यान रहे, मुझे ये भी याद है कि पॉजिटिव से हमेशा अवे की तरफ फील्ड होता है ना। तो फाइंड नेट फील्ड एट P ड्यू टू +4E एंड +E। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी याद है कि हमें उनका वेक्टर सम करना है। तो P पे कितने फील्ड आएंगे? 4E की वजह से ध्यान दे एट P, 4E पॉजिटिव चार्ज है, तो एट P यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4E। सिमिलरली स्मॉल e की वजह से यहीं पे ये भी पॉजिटिव है अपने से अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +E। तो आप देखोगे दोनों के फील्ड आपस में क्या होंगे, वेक्टर्स हैं। एक का एरो राइट को जा रहा है, एक का एरो लेफ्ट को जा रहा है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4E? बड़ा फील्ड होगा इसका, के 4E अपॉन, मैंने जानबूझ के टेढ़ी बड़ी वैल्यूज दी है। दिस विल बी 16 KE अपॉन d², राइट को। +E की वजह से ये भी d/2 डिस्टेंस है, k E अपॉन d/2 का स्क्वायर। एक आध स्टेप मैंने खा लिया, 4KE/d²। ये किधर को आ गया? लेफ्ट को। कौन सा फील्ड बड़ा है? दिस वन इज लार्जर, दिस इज स्मॉलर। P पॉइंट पे एक फील्ड है 16 टाइम्स KE अपॉन d², एक तरफ है 4 टाइम्स KE अपॉन d²। तो नेट फील्ड किधर को जाएगा? जिसे मैं एरो भी छोटा कर देता हूँ। नेट फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट। दोनों वैल्यू सेम है। दिस विल बी द ऑफ नेट फील्ड and that will be 16 minus 4 12 KE upon d²। and in which direction? Towards right। कोई डाउट हो तो आप इमीडिएट पूछोगे। चैट भी मेरे सामने है और आप माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हो। एग्जांपल ध्यान देना मेरा, ये +4E है, +E है, +4E -E। थोड़ा सा मैं, आप खुद कर रहे हो इसको, फिर हिंट आपको दे रखा है मैंने। ये डिस्टेंस d/2 और फाइंड नेट फील्ड एट P। हाउ मेनी ऑफ यू दैट इज जीवन, आपको डिफरेंस पता है दोनों क्वेश्चंस में? यस सर। चिराग, आर यू एबल टू फाइंड द डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में? यहाँ +E की वजह से है, यहाँ किसकी वजह से होना है? माइनस की। तो करो, सारे बच्चे कर रहे हो, मैं वेट कर रहा हूँ। आज आपने प्रैक्टिस मोड में रहना, ठीक है? बोर्ड की तरफ से नहीं देख रहे आप, देखो यहाँ फील्ड चेंज, यहाँ नेट फील्ड, दो फील्ड होंगे, इसका भी होगा और इसका भी होगा। एक +4E का बता दो, एक -E का बता दो।
जिनको समझ है वो बेशक ना देखें, लेकिन सभी देखो। मुझे ऐड भी चाहिए ना, तो ऐड भी पे मैं रखना ही आ रहा हूँ। तो +4 ही है, तो यहाँ पे देखा इससे अवे फील्ड पॉजिटिव से अवे होता है, लेकिन ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव तो अपनी तरफ। इसमें सारे बच्चे चैट को यूज करके कोशिश करो दोबारा शुरू करना ना, कि जैसे आनंदिका ने सैम ने पहले भी करा यूज, दैट्स गुड। कि ये सभी को क्लियर है कि राइट को क्यों आया? ग्राफ G1 ये हमने राइट को क्यों लिया? रीजन इज वेरी सिंपल, -2 चार्ज है दो, इसकी वजह से फील्ड अपनी तरफ होता है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे प्लस ने अपने से दूर मारा फील्ड, और माइनस ने अपनी तरफ। बाकी आपको क्लियर है बेटा? तो हमारे पास ई नेट E+4E, और इस बार E-E। पहली बार माइनस हुआ था, इस बार बाई चांस मैंने सेम एग्जांपल दिए हैं। 4E का है 16, यानी कि मैं सेम कर देता हूं, तो ठीक है, पुराना फायदा ले लेते हैं। +4E ड्यू टू -E 16 KE/d², 4 KE/d², कितना आ गया? 20 KE/d², और किधर को? टुवर्ड्स राइट। एग्जाम्पल ये है कि मिलती जुलती हमने यहाँ पे करी हुई है। कूलम्स लॉ में Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, A, B, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज D। तो किसी एक पॉइंट पे का डिस्टेंस ढूंढना है हमने। What should be X so that field at point P is how much? 0। अब पॉइंट P पे कितने फील्ड हो गए? अगर ये डिस्टेंस X है, ये डिस्टेंस D है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? This will be D minus X. This is X। हमें फील्ड कहाँ चाहिए? 0। जिस किसी बच्चे को ना पता चले, देखो वो रिपीट का चाहे लिख दे चाहे बोल दे मुझे। एंड P चाहिए, एंड P पे दो फील्ड चाहिए मुझे। +Q ने अपना से पहले हमारा फील्ड ड्यू टू 1, ये भी प्लस है, ये भी अपने से अवे, ये फील्ड ड्यू टू 2। field at P will be 0 if E1 is equal to E2, यानी कि E1 और E2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाए फील्ड, तो बात बन जाएगी, है ना? तो ऐसा हमने उसमें भी किया था, कूलम्स लॉ में भी थोड़ा सा कुछ। तो E1 कितना है? E1 का डिस्टेंस ये वाला है, और ये चार्ज है KQ1/x², और E2 का डिस्टेंस D minus x है, KQ2/D minus x का होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा शॉर्टकट बनाया था हमने, सेम फॉर्मूला बनने वाला है। तो रेस्ट इज द कैलकुलेशन, K उड़ गया, एंड
d minus x whole square upon x square is equal to q2 upon q1. d minus x upon x, यहां पे मैं आपको समझाने की बजाय सिर्फ स्टेप्स देता जा रहा हूं। रूट ले लिया हमने, और रूट जब भी लेना होता है प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं। हम प्रूव कर सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू रेलेवेंट नहीं है, तो लेकिन अब प्रूव नहीं करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ओनली। d minus x upon x आ जाओ मेरे साथ। और एक स्टेप और कर देता हूं मैं, चलो। ऐसा देखने में सुंदर लगता है ना। सिमिलर आंसर आया था फोर्स जीरो करने का, तो आप मैच कर सकते हो। ये शुड बी रेडी है ना? तो अगर आपकी पुरानी प्रैक्टिस है तो ये एग्जांपल आपके लिए। मैं 2 मिनट की लेने लगा ब्रेक, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट सभी से होगा। Find distance of point on line AB where E net is 0. लोकेट एंड फाइंड। लोकेट का मतलब कहां पे होगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो 1.5 मिनट में कलेक्टिव सोचने को दे रहा हूं, मैथमेटिक्स हम इकट्ठे कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि वो पॉइंट बीच में नहीं हो सकता, यहाँ कहीं दोनों के बीच में फील्ड 0 नहीं हो सकता। सभी क्लियर है मेरी बात? रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर कोई आप ढूंढने की कोशिश करते हो, मान लो कोई बच्चा कहता है मैं सर यहाँ ढूंढता हूँ,
तो प्लस वाला अपने से परे की तरफ मारेगा, एक बनाना नहीं आपने, और माइनस वाला अपनी तरफ मारेगा। तो दोनों सेम तरफ मारेंगे तो जीरो कैसे होंगे, वो कैंसिल कर नहीं सकते। दूसरी बात, एक और अगर आपको याद हो, पुराना पड़ा हो तो याद आएगा, ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है ना। तो जब अपोजिट चार्ज हो ना तो बीच में, ना लार्जर चार्ज की तरफ, ये पॉइंट भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं होने का सेकंड रीजन है, -4 ही अपनी तरफ करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड डी पे, प्लस ई अपने से दूर करेगा, लेकिन ये हमेशा स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? एक तो छोटा है और दूर बैठा हुआ है यहाँ से, और ये बड़ा चार्ज है और क्लोज बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। तो कौन सी साइड पे जीरो होने के चांस है? जब दो ऑपोजिट चार्जेस हो, तो फिर हम यहां से x डिस्टेंस ले रहे हैं। अगर कोई पॉइंट P हमेशा कौन से चार्ज से? स्मॉलर चार्ज, तो कहना भी ये भी नहीं हो सकता जी। फिर पुरानी बात याद करो, स्मॉलर चार्ज के बाहर की तरफ हमेशा हमने पॉइंट लेना है, x डिस्टेंस है, लार्जर से उसका डिस्टेंस अपने आप कितना हो जाएगा? 10 + x, 10 की बजाय मैं यहाँ डी भी लिख सकता हूँ, लिखूंगा नहीं। तो प्लस की वजह से अपने से अभी, अब हम यहां देख रहे हैं ऐड पी, और नेगेटिव वाला अपनी तरफ, नेगेटिव का डिस्टेंस देख लो कितना आ रहा है। अब दोनों ऑपोजिट भी हैं और लार्जर वाला दूर है, स्मॉलर वाला नजदीक है, पॉसिबिलिटी करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4e is equal to electric field due to -e. +4e is k 4e upon 10 + x square, and plus sorry, उल्टा हो गया, it is -4e और plus e, it is k e upon x square। तो हमारे पास आ गया k कट गया, e कट गया, 4 is equal to 10 + x whole square upon x square, taking roots, +-2 is equal to 10 + x upon this, again taking positive value only। इस बार माइनस वाली भी लेके देख लेते हैं, जस्ट आपकी मंजिल तसल्ली के लिए। वो फिर नेगेटिव आएगा, तो वो सिचुएशन के हिसाब से मीनिंगलेस होगा। हमने +2 ले लिया, 10 + x upon x, 2x is equal to 10 + x, x is equal to 10 मीटर। तो बाई चांस वो 2 की वैल्यू है इसलिए 10 आया, 4 की वैल्यू है, अगर 9 होती कुछ और आती तो हमारा आंसर आ गया ऑन द स्मॉलर साइड। तो इसका शॉर्टकट याद है किसी को? तो ये मैं कर नहीं रहा, यहाँ x is equal to -10 आ जाए, मुझे ध्यान है 10 मीटर। तो डू यू रिमेंबर द कंक्लूजन? ये शॉर्टकट डायरेक्टली करूंगा इस बार में। अगर यहाँ पे Q1 Q2 डी डिस्टेंस पे हो और ऑपोजिट इन नेचर हो, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी या उसमें, अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हो, इसका मीनिंग क्या पता है आपको? कि Q1 अगर +Q है
यानी कि Q2 इसके दो मीनिंग है, implies that Q1 if Q1 is positive then Q2 is what? Negative. Or if Q1 is negative then Q2 is positive, which implies that Q1 and Q2 are opposite. तो छोटे बच्चों को कवर करना हो है ना, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव हमेशा क्या आता है, नेगेटिव या लेस देन 0। तो अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा था, मैं थोड़ी आगे फालतू बात में चला गया कि अगर वो इसका मीन दो ऑपोजिट नेचर है तो न्यूट्रल पॉइंट, हाँ मैं ये भी लाइन लिखो, उस पॉइंट को जहां फील्ड 0 हो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट इंप्लाइज दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर है और अगर ये लार्ज है तो कहता है न्यूट्रल पॉइंट जो है ना वो स्मॉलर की तरफ होगा। उस केस में क्योंकि ये शॉर्टकट है, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, उस केस में x इज इक्वल टू d अपॉन, याद है किसी को, Q2 अपॉन Q1 माइनस 1। अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में आएगा और फॉर्मूला क्या था याद है, d अपॉन रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर की तरफ आएगा और शॉर्टकट क्या है, d अपॉन रूट Q2 अपॉन Q1 माइनस 1। चलो शाबाश। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रिपीटेड है, थोड़ा सा देखना यहाँ से जैसा हमने कूलम तौर के लिए किया था ना। आ जाओ शाबाश। There is an equilateral triangle. A, B plus Q. So this is the point C. Find net field at C. C पे कितने फील्ड हो गए, दो जनों के। तो मैं थोड़ा बोर करता हूँ आपको, ऐड वर्ड बोल के ऐड करना आपने यारों। प्लस क्यू है, ये गया ए की वजह से, इसे मैं रेड कर देता हूँ। ये प्लस है, यहाँ भी अगेन ये गया फील्ड टू बी, ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल कितना है 60 डिग्री। और बाई चांस दोनों प्लस, दोनों क्यू की और दोनों ए है, तो किसी छोटे से बच्चे को भी नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मान लो उन दोनों को ई बोल देते हैं। तो सी पे जो फील्ड होगा ए की इधर को, ए की इधर को, और नीचे ले हम उसको, दिस इज ई, दिस इज ई। सिमेट्री से ट्राइंगल दैट इज पैरेललोग्राम लॉ, ई नेट कितना एंगल है दोनों के अंदर 60 डिग्री। आ रहा सेम सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos 60, e स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर
प्लस 2 ई स्क्वायर इंटू 1/2 cos 60 1/2 रेपिटेटिव का पूरा क्वेश्चन, मीडियम स्पीड पकड़ रखी है मैंने। ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। जिनको मैथ आता है वो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। जरूरी नहीं मेरे सारे स्टेप मैंने सारे बच्चों को मैच करना होता है। ई नेट अगर रूट 3 हाउ मच इज द फील्ड √3 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। √3 एफ आया था, किसी को याद हो तो पहले। जो बच्चा थोड़ा सा पीछे छूटा हो मैच करो मेरे साथ आ जाओ। एग्जांपल इट इज फॉर यू। डिफरेंस आपके सामने है, ए बी और सी। फाइंड नेट फील्ड एट सी। मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो बच्चा पहला कर ले वो नेक्स्ट करे। तो आप अपना पूरा कॉपी में नोट करके करना शुरू कर दो। 3 मिनट। ये क्यों नहीं कर लिया? थोड़ा सा फीडबैक मिला मुझे। क्या आंसर है जीवा?
सर रूट 3 ई आ रहा है सर। रूट प्राप्ति, यस प्राप्ति बेटा। तो फर्स्ट का ई आ रहा है और सेकंड का √3 ई आ रहा है। फर्स्ट का सेम तुम्हारा क्या है? सर ई टुवर्ड्स बी। फर्स्ट का ई आना चाहिए। रीजन देखो ध्यान से सारे बच्चे, प्लस की वजह से, ये प्लस है ना, ये मुश्किल आती है। देखो जिनकी प्लस वन प्रैक्टिस कम है ना, प्लस मैं कितनी बार बोल चुका हूँ दूर। अभी मुझे ई नहीं पता इसका नाम, मेरे लिए ई ए है ठीक। और ये इस वक्त माइनस क्यू है, तो माइनस अपनी तरफ लेता है हमेशा फील्ड। जीवन एंड चिराग, आप इस बात को समझो, ये चल रहा है प्लस का तो उसने दूर मारा था, तो अगर ये भी प्लस होता तो ये अपने से दूर मारता, ये माइनस अपनी तरफ कर रहा है। क्लियर? अब अभी भी अपन इनको ई नहीं बोल सकते, बाई चांस इसकी वैल्यू भी क्यू है, इसकी वैल्यू भी क्यू है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ई ए का मैग्नीट्यूड कितना है? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये भी क्यू है। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डायरेक्शन देते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों, अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे इसको मैं यही खत्म कर देता हूँ। इसको भी ई बोल दूं, इसको भी ई बोल दूं, और इन दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से इनका जो, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत। इसके सेंटर में फील्ड आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, ध्यान रखना। उसके इसमें वर्टिकल ऊपर को आया था, इसका बीचों बीच फील्ड आएगा, दैट विल बी रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2EE cos 120, और cos 120 होता है -1/2 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर -1/2 रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, हेंस ई स्क्वायर का रूट हेंस ई। हॉरिजॉन्टल फील्ड आ रहा है, और ये बोला किसको हमने, के क्यू अपॉन ई स्क्वायर को। इस केस में ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के करवाता हूँ हमेशा कि इस केस में फील्ड जो है वो सेम सिमिलर नहीं आएंगे, तो उनका नेट रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल को हम अब यहाँ देखें अगर, तो ये हुआ ई ए और ये हो गया ई बी। इस बार दोनों सेम नहीं है, ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, बी माइनस साइन में जो देना दे दिया हमें वो 2Q अपॉन वो है, दैट इज दिस इज के 2Q अपॉन ए स्क्वायर, और ये आ रहा है भाई साहब के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका मतलब इस केस में दोनों का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। अगर मैं इसको ई बोलता हूं, मुझे इसको 2E बोलना पड़ेगा, और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। क्वेश्चन बन गया फिर वेक्टर का ही। बाकी तो वेक्टर स्टडीज बच्चों ले लो, वेक्टर्स इतना यूज हो रहा है। सी को मैं यहां ले आया दोबारा, और यहां मैंने ई फील्ड बनाया हुआ है, और यहाँ 2E। और अगर मैं इसको x बोल दूंगा, इसको y बोलूंगा, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं x बोलता इसको और इसको y बोलता तो इधर वाला 60 और इधर वाला 60। एक्सक्यूज मी, e का जिधर 60 है उधर कंपोनेंट
e cos 60। अब कईयों को वो अगर वो आता है प्रॉपर क्या कहते हैं ट्रायंगल लॉ के फॉर्मूले tan बीटा वाले वो भी कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल और गलती लगने का डर होता है। e का e cos 60 अपने इधर को e sin 60, 2e का इधर चलो 2e cos 60 इस डायरेक्शन में, cos 60 होता है 1/2, और अगर cos 60 1/2 हुआ तो e हो गया, sin 60 is √3/2 √3 और it is √3/2। मैथमेटिक्स किसी का मेरी तरह कमजोर है अगर तो वो सिर्फ फॉलो करता जाए तो घर जाके जरूर देखे। इधर e/2 है, दो चीजें हैं और ये भी है e भी है, ये दोनों ऐड अप हो गए, और इधर नीचे को √3 है। ये थोड़ा सा फालतू स्टेप ले देता हूं मैं, ये बड़ा है √3 बड़ा है, √3/2 छोटा है। तो नेक्स्ट आ गया ये 3/2 आ गया, और √3 से √3/2 माइनस किया, √3/2 ये आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट ई नेट और एंगल थीटा पे, ई नेट इज a², तो प्योर शेयर हार्ड वर्क है, मजदूरी वाला काम चल रहा है, b² + 2ab cos 60 9/4e² 3/4e² प्लस 3√3/4e²। गलती चलती है वो आपने देखी, आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, सेम देख रहे हो आप लोग। तो फुल फ्लैज आंसर तो शायद नहीं आ रहा, इन टर्म्स ऑफ रूट ही आएगा। तो अंदर आ जाएगा हमारा ये 12 + 3√3/4 और यहाँ पे ये आ गया e/2। तो पूरा रेस्ट मतलब होता है ना, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन। शिवम सर, हाँ जी बेटा, सर आपने इसको 0 क्यों नहीं लिया? cos 60 के लिखा आपने, आपने नीचे तो 90 आएगा ना। cos 90 होना है ओह ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, तभी कह रहा हूँ आ रहा है। थैंक यू। कई बार बंदा इमोशनल होता है ना, चलते आने ही नहीं, तो इसी का आना था this square plus this square, बस तभी फिर तो आंसर आ गया हमारा, बड़ा बढ़िया। तभी √3 आंसर आ रहा है इसका। मैंने क्यों नहीं दिया, गलती लगी मुझे, मैं भी गलती कर सकता हूँ। आंसर मजेदार बात ये है कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना तो आसान है यहाँ से निकालना, लेकिन उससे डायरेक्शन इजीली नहीं आती। तो डायरेक्शन कितनी आ रही है, ये y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, तो ये √3/2 है, तो ये भी √3/2 है। tan थीटा विल बी इक्वल टू
tan theta is equal to सिमिलर सी वैल्यूज आ गई हमारे पास, ऐसा ही क्वेश्चन बन गया 1/√3 और थीटा कितना होता है 30 डिग्री। आप तो एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट एग्जांपल्स कौन सी आ सकती हैं। ये ट्रायंगल की चल रही है, स्क्वायर की आ सकती है, लेकिन अभी हम एक ट्रायंगल की और चलाते हैं। और सेंट्रॉइड फाइंड नेट फील्ड एट O। शाबाश। कितना ध्यान है जीरो इसका आंसर। रीजन इज वेरी सिंपल। आओ अब फिर ओ पे, अब सारे यहाँ प्लस प्लस हैं, सारे अपने से दूर मारेंगे फील्ड, और ये एंगल 120 120 120 है। ये फील्ड ए की वजह से, ये फील्ड बी की वजह से, और सी मैंने नाम नहीं दिया, आई एम सॉरी। इस बार एट हुआ है, जहां हो ना वहां आपने पेन रख देना है, और सी की वजह से तीनों फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये आर ये आर ये आर, ई ए इज इक्वल टू ई बी। आर कितना हमें पता नहीं है, पता कर लेंगे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़नी। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कहानी ये बन गई ई ई ई एंड दीज एंगल्स आर 120। आपकी assumption की आपने 10th 12th करी हुई है 120। तो डेरिवेटली कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव वे में, वो फोर्स के क्वेश्चन से ये कभी भी याद नहीं हुए हो गए, तो इसको हम नेट जीरो प्रूव कर सकते हैं। हमने करना नहीं, प्रूव हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, इसको वाई एक्सिस बोल दूं, तो व्हाट विल हैपन, नो ये 60 नहीं है, ये 60 है, और ये 60 है, और ये ई तो है ये। ई का जब हम जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट लेंगे, जिनको नहीं पता जिधर थीटा उधर cos 60, उसके परपेंडिकुलर। बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे करना है आपको, तब सीधा जीरो नहीं दे सकते आप आंसर, तब आपको प्रूव करना होगा। ई का इधर कंपोनेंट, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो नोट करो इसको जरूर, e sin 60, e sin 60 and e sin 60 will cancel out, लेकिन ये e cos 60 is e by 2,
दिस e cos 60 इज आल्सो e by 2 और एक ये नीचे को e ऑलरेडी है, ये वाला प्राइमरी। हमारी इक्वेशन सिचुएशन बन गई जो o है पॉइंट, उधर को e by 2 एक, e by 2 एक और एक इधर ही, which implies that इधर ही e net is what 0। तो फिर याद करो अगर ये एमसीक्यू होता तो सिमेट्रिकल चार्जेस पड़े अगर फील्ड इज 0। तो आपको याद होगा, फिर नहीं याद तो याद करो। सिमेट्रिकल पॉलीगॉन अगर हो, बस पॉलीगॉन के हर एंड पे चार्जेस पड़े होंगे। मैं पेंटागन की एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अपने वर्ड्स में नोट्स बना लिया करो। रेगुलर पॉलीगॉन हो, हर कॉर्नर पे चार्ज पड़ा हो, तो उसके सेंटर पे हमेशा हम प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम है वेक्टर्स की एक, जिसको मैं इन्वोक नहीं करना चाहता, प्लस वन में करा रखी थी मैंने आपको। वी कैन प्रूव द नेट फील्ड here is what 0। पेंटागन, हेक्सागन, हेक्टागन कोई भी 0। एन साइड की पॉलीगॉन। कोई सेंट्रॉइड फाइंड नेट फील्ड है 2। दो ढाई मिनट लो, जिनकी प्रैक्टिस कम है और जोर लगाओ, ठीक है। मैं कह रहा था जिनको थोड़ा कम आता है वो कंपैरिजन करके देखो माइनस क्यू का किधर को फील्ड होगा, ठीक है। कोशिश करो, फिर मैं करवाऊं तब ध्यान से।
प्राप्ति लगता है आपने कर लिया, फैमिली में आंसर लिख दिया हुआ है, गुड। तो अगेन थिंग्स आर वेरी क्लियर, एक ही वजह से अपने से परे सब कुछ बराबर ही था ना, ये तो वही है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको ज्यादा समझ आए, लेकिन इस बार ये प्लस था तो अपने से परे मारा होगा, इस बार ये माइनस है तो अपने ही तरफ, इतना सा फर्क है। और इस बार तो थोड़ी सी बात भी क्लियर है कि इसको हमने एक्स बोलना है और इसको वाई बोलना है, तो ये टोटल 120 था तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60। मैं टोटल 120 यहाँ पे डायग्राम खराब नहीं करी। तो सिमिलर एग्जांपल्स का बेनिफिट उठाते हुए ई ए इज इक्वल टू ई बी, लेकिन यहाँ से हमारी जान नहीं छूटेगी, आंसर इसमें नहीं देना हमने, तो हमें आर नहीं गिवन, हमें ए गिवन है। फिलहाल हम आंसर इसमें लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आर, और फिर 10 आती होगी अगर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले तो इसको हमने ले लिया ई ई ई 60 60 ई का इस डायरेक्शन में, ये ई ऑलरेडी हमारा ई है, लेकिन ये ई cos 60 ई sin 60, इस ई का इधर ई cos 60, ये बोर्ड में एज इट इज आ सकते हैं और कंपटीशन तो बन ही सकता है जेई मेन और रीट लेवल का। तो ये कर लें, इधर क्या बचा, एक ई बचा हुआ है, एक ई cos 60 और ई cos 60, ई cos 60 is e by 2, ई cos 60 is also e by 2, तो वो भी मेरे पास क्या आ गया, एक ई आ गया, इधर से e by 2 आया, एक इधर से e by 2 आया, टोटल इधर 2 ही हो गया, और ओ से सी की तरफ इधर को। इसका मतलब नेट आंसर 2e, तो मैं यहाँ इसको ना खराब करूंगा, ठीक है, इतना बड़े हो गए, 2e आ गया यहाँ पे आंसर अलॉन्ग ओसी की तरफ। क्लियर है सभी को? आई होप कईयों ने कर भी दिया हुआ है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया? आंसर जब पेपर में देना तो ये थोड़ा हो गया, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ओसी, अलॉन्ग ओसी है ना, ओसी साइड पे करो। प्रॉब्लम ये है आर को भी तो लिखना आपने, आर कितना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए। तो 10th में बच्चों ने कर रखी है, गुड, अनंतिका ने आंसर लिख दिया है, लेकिन आप अपना करो, वो आर और ए का रिलेशन निकालो, और जिनको नहीं आता वो प्यार से मेरे से सुनो, आराम से, तो याद करें कैसे करना है इसको। देयर आर मेनी वेज। इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो होगा पता क्या, इसको हमने आर बोला हुआ है, ये एंगल होगा 30 डिग्री। क्यों? ये ट्रायंगल का एंगल 60 होता है, और इसका बेस होगा हाफ ए बाय 2। बेस और तरीके भी हैं, तो मैं तो क्या करता हूं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज is cos 30, cos 30 is root 3 by 2, a by 2 r is root 3 by 2,
R is a by root 3. तो मैं बच्चों को इनवाइट करता हूँ कि इसे बच्चे याद ही कर दो हमेशा। किसी कॉर्नर से जो डिस्टेंस है वो a by root 3 होता है। तो फाइनल आंसर हमें जो देना होगा फाइनल आंसर में हमें r को बी केयरफुल, मेरा थोड़ा ध्यान रखो तो मैथमेटिक्स मिस्टेक हो जाए तो बताओगे आप मुझे। तो 2 के क्यू अपॉन a by root 3 का स्क्वायर 2 के क्यू अपॉन a स्क्वायर अपॉन 3 6 के क्यू अपॉन a स्क्वायर। बी केयरफुल, कई बार पेपर में के नहीं लिखा होता है, उन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है, तो आपको उसको भी ठीक करना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 क्यू अपॉन a स्क्वायर, बिकॉज जो स्मॉल के बोला हुआ हमने जिसको बोला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Is it clear to all? Yes, sir. Fantastic. तो फिर कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क देता हूँ, आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा एग्जांपल्स अच्छी नहीं होती, स्क्वायर वाली भी आपको सिमिलर एग्जांपल है, तो मैं जो टॉपिक थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाता हूँ। इसी का होमवर्क सुन लो आप लोग कि एक तो बुक किसके पास पड़ी है इस वक्त सामने? Yes, sir. ओके, तो बंदा मेरे लिए एग्जांपल 42 रीड करो यार। पहली जिसके 42 एक पहली लाइन रीड करो बस, फर्स्ट लाइन। ABCD is the square of side 5 meter. यस, डन। 43 4 चार्जेस। Yes, sir. 4 charges. Yes, sir. 44 में 2 पॉइंट चार्जेस। Yes, sir. Yes, 6 sir. and -8. यस, तो ये होमवर्क 42 43 एंड 44 ये होमवर्क आपका कॉपी का करना है, रीड नहीं मारना उसको। एग्जांपल को क्वेश्चन वहां से पकड़ लेना, खुद करना है, उसके साथ लड़ना है, झगड़ना है, नहीं समझ आए फिर सोल्यूशन देखना है। और प्रॉब्लम्स इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस से दी हुई इमीडिएट बात नजर आ रही है। फर्स्ट कौन सी है? An An electron electron. is separated from proton. These are 8 examples, 8 problems of practice है, homework है, and that will be checked. Okay, आपको चाहे व्हाट्सएप पे मैं, हाँ जी बच्चा। सर गूगल क्लासरूम पे करना है। हाँ, मैं मतलब बना दूंगा आज, मतलब आपसे मेल आईडी लेके ना, तो बिल्कुल आपको मतलब रफ वर्क करो जैसा मर्जी, बड़ा सुंदर ना करो मुझे दिखाने के लिए, मुझे पता होना चाहिए कि आपने काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको पीडीएफ वो स्कैन करके यू हैव टू अपलोड, मुझे देखा आपने, मैं आपका क्लासरूम अकाउंट बनाने वाला हूँ। तो ये हो गया, चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ब्रेक ऑफ 1 मिनट।
हमारा टॉपिक है बच्चों, अब आगे से भी yes come on, break is over. Force on a point charge by electric field C. हमें याद है कि that is from definition of electric field at a point P, electric field was force per unit charge. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E. इसका मीनिंग क्या है मैं समझा रहा हूं. ये बच्चों मान लो कौन पड़े हुए हैं, these are source charges. इनकी वजह से यहाँ पे मैं कुछ बनाऊंगा लाइनें, आप मत करना इस ये रीजन में, ये मत बनाना, ये वैसे बनाई मैंने. इस रीजन में इनका इम्पैक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, कुछ नहीं है वैसे भी यहाँ पे इसका इनका प्रभाव है, किनका, सोर्स चार्जेस का. तो अगर मैं इस रीजन में कोई यहाँ चार्ज रखता हूँ Q, अभी मत बनाना आप कुछ नहीं, तो ये चार्जेस उस पर कोई ना कोई असर डालेंगे. लेकिन हमें याद है कि ये चार्जेस डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते. यहाँ पे इन चार्जेस का अगर कोई फील्ड हुआ, अभी नहीं बनाना, इनका फील्ड हुआ, वो फील्ड इनको फोर्स लगाएगा. ये फिर मैं सुंदर सी बात बनाता हूँ. अब ये मानते हुए कि ये सोर्स चार्जेस हैं और ये कोई पॉइंट P है, इन सोर्स चार्जेस का यहाँ पे कोई ना कोई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E क्या है, अब इसका मीनिंग अब सामने आ रहा है, ध्यान से सुनना, यस मत करना, नो भी ना करना. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसकी वजह से, ड्यू टू सोर्स चार्जेस. अब देखो मेरी तरफ, देखो सारे बच्चे, देखो देखो मेरी तरफ, जरूरी है. मैंने अपनी पॉकेट से चार्ज निकाला क्यों, मेरे हाथ में, मैं यार ले रहा हूं. तो मैंने जो अपनी पॉकेट से यहाँ चार्ज निकाल के रखा है, इस चार्ज को फोर्स लगेगी ना, कौन लगाएंगे, सोर्स चार्जेस. वो जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय दिस. तो F is the force on point charge Q force due to इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ऑन, इंग्लिश आगे पीछे हो सकती है लेकिन आपको मैंने पूरा समझाया. ऑन चार्ज, दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. F is equal to Q into E. So ये मैग्नीट्यूड, this is the vector form.
यहां से आपने ध्यान से देखना है, अब ना थोड़ा मेरे साथ रहना। सोर्स चार्जेस को अब हवा से निकालते हैं, मतलब पिक्चर में से छोड़ते हैं कि ये कोई पॉइंट पी है और हमें किसी ने बता रखा है कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि सोर्स चार्जेस को मैं देख ही नहीं रहा, होंगे ना, हमें दे दिया कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू सोर्स चार्जेस। तो बोलना होगा मैंने फिर यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, तो इस क्यू चार्ज को जो फोर्स लग रही है वो ई के पैरेलल लग रही है, ये दिस फोर्स इज क्यू। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होता और यहाँ पे चार्ज अगर नेगेटिव रखा मैंने माइनस क्यू, तो फोर्स क्या बन जाएगी? फोर्स अभी बनी है प्लस क्यू इंटू ई, फोर्स इज पैरेलल टू ई, यहां फोर्स बन जाती माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि हमने क्यू को यहाँ पे क्या रखना है? माइनस क्यू। मेन फॉर्मूला हमने ये लिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब सर स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। हाँ बच्चा, मैं ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस वो सर। लाइट चली गई अचानक, तो ना बैकअप इन्वर्टर वाले पे ये कनेक्शन नहीं था, कनेक्शन चेंज हो गया, तो होल्ड ऑन यार। आई थिंक सभी कनेक्टेड है मेरे पास, चाहिए तो यहाँ हो गया। गिव मी 1 मिनट। आप सब तो हो यहाँ पे। ये मोबाइल डेटा, तो आई डोंट नो दैट अबाउट द क्वालिटी यू पीपल आर गेटिंग, एंड व्हाट अबाउट द रेजोल्यूशन? आर यू देयर? फाइन सर। सर नॉर्मली है जो यूजुअल। हाँ पार्डन? सर ठीक है, मतलब जो नॉर्मल जैसे हम क्लास के टाइम में वैसे ही है। ठीक है, दैट्स क्वाइट ब्रिलियंट। तो पॉइंट मेनली यहाँ पे है कि यहाँ पे एफ, लेकिन और लाइट का क्षेत्र होगा, एफ इज माइनस, तो इसका मतलब क्या है कि एफ इज, तो यहाँ वो बताने के बजाय यहाँ वो एरो बना देता हूँ, फोर्स ऑपोजिट लगती है। स्लो करता हूँ अपने आप को कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पॉजिटिव चार्ज को सेम डायरेक्शन में फोर्स करती है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वहां नेगेटिव चार्ज रखें उसको उसके ऑपोजिट फोर्स करती है। ये आपने अच्छी तरह याद करना है। दैट इज, हम इसे इंग्लिश में लिख ही देते हैं। एक्चुअली मुझे अब आप लोग नजर नहीं आ रहे क्योंकि मैं मोबाइल कैमरा यूज करता हूँ रिवर्स वाला, मुझे उतना मजा नहीं आ रहा। देखते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं परसों से ना दैट इज मे बी टुमारो एज वेल, मे बी मुझे सुबह कहीं जाना पड़ सकता है मॉर्निंग, शायद मैंने आपसे बात करी थी कि डेली क्लास करूं अपना वो बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा कवर अप के लिए, लेकिन देखते हैं। अभी का होमवर्क मुझे आप नजर नहीं आ रहे, मैं जस्ट गेस से कर रहा हूँ। अभी का होमवर्क यही है 7:45 9। परसों हमारी 2 क्लासेस हो सकती हैं थोड़ा सा काम बढ़ाने के लिए। वन आर इन, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस 1 आवर इन मॉर्निंग एंड 2 आवर इन इवनिंग, परसों थोड़ा पुराना कवर अप करने के लिए। तो आज के लिए इतना है बच्चों, तो मैं आप मुझे